देखिए, आज हम रेखा चित्र एवं संस्मरण में अंतर पढ़ेंगे। रेखा चित्र क्या होता है और संस्मरण क्या होता है। रेखा चित्र पहले जो बताए थे कि कोई किसी घटना को रेखा के माध्यम से जो हम चित्र बनाते हैं उसका वर्णन कर करके रेखा बनाएंगे। उस रेखा को देख करके ये समझ जाता है कि क्या इस रेखा से कौन सी घटना कही जा रही है। और संस्मरण क्या होता है। संस्मरण कोई बीती हुई कहानी या घटना को जब हम याद करते हो संस्मरण होता है। अब हम आज पढ़ेंगे रेखा चित्र एवं संस्मरण में अंतर। तो रेखा चित्र में किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का वर्णन इस प्रकार से किया जाता है कि उसका चित्र आँखों के सामने आ जाए। यानी रेखा चित्र में कोई घटना हो गया, कोई वस्तु हो गया, उसका ऐसे विवरण करते हैं कि वह घटना हमारे आँखों के सामने दिखाई देने लगती है कि हाँ इसी प्रकार से घटना घटित हुई थी। और इसमें संस्मरण में क्या होता है कि संस्मरण में विगत जीवन की विशेष घटनाओं को रोचक विवरण होता है। इसमें संस्मरण में विशेष घटना, जैसे कि घटनाएं तो डेली घटती रहती हैं कुछ न कुछ, लेकिन आदमी कितना याद करेगा घटनाओं को। अगर याद करेगा तब तो फिर बोर होने लगेगा। इसलिए सभी घटनाओं को, छोटी मोटी घटनाओं को याद नहीं करता। जो विशेष खास होती हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ कि जो कि यानी समाज में पूरे तहलका मचा दिया परिवार में, इस प्रकार से यानी जो विशेष घटनाएं होती हैं उन्हीं को हम दोबारा याद करते हैं। और उन्हीं घटनाओं का जब हम रोचक यानी उसका विवरण करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, संस्मरण होता है, याद करते हैं, ठीक ना, तो संस्मरण होता है। फिर रेखा चित्र का दूसरा है, रेखा चित्र में चित्र रहते हैं। जैसे रेखा चित्र जो होता है तो उसमें क्या चित्रों के माध्यम से कोई भी किसी भी घटना को याद किया जाता है ना। तो जैसे कि ऐसे ऐसे कुछ भी बना दिए, ये पेड़ हो गए और कुछ भी मान लो ऐसे ऐसे बना दिए, तो ये क्या हो गया, ऐसे हम चित्र बनाते जाएंगे और उसमें क्या बन जाएगा, रेखा के माध्यम से चित्र बना जाएगा। तो रेखा चित्र में चित्र रहते हैं। और संस्मरण में क्या होता है, संस्मरण में चित्रण होता है। यानी संस्मरण में किसी घटना का हम चित्रण करते हैं, चित्र नहीं करते हैं, बल्कि हमारे मन में जो विचार चलते हैं हम उसका वर्णन करते हैं, चित्रण करते हैं। और तीसरा है रेखा चित्र सजीव होते हैं। सजीव यानी जो हमें स्पष्ट रूप से जो दिखाई देता है। तो रेखा चित्र रेखाएं हमें दिखाई देती हैं, इसलिए सजीव होते हैं। और संस्मरण क्या होता है, विवरण प्रधान होते हैं। संस्मरण क्योंकि हमें दिखाई देता नहीं है, बल्कि हमें संस्मरण याद रहता है। यानी कोई भी किसी भी घटना को हम अपने मस्तिष्क में याद किए रहते हैं, मन से याद करते हैं, तो क्या होता है, विवरण। जब हम उसका विवरण करेंगे, किसी को बताएंगे, तभी वह क्या होगा, संस्मरण होगा। और रेखा चित्र हम नहीं भी बताएंगे फिर भी चित्र को देख करके लोग समझ जाएंगे। तो इस प्रकार से रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर हो गया। अब देखिए, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, कहानी, नाटक और कहानी में अंतर। नाटक और कहानी क्या होता है। तो नाटक में दृश्य और श्रव्य दोनों गुण होते हैं। नाटक को क्या हम देख भी सकते हैं, दृश्य यानी देखना, श्रव्य यानी सुनना। तो नाटक को हम रंगमंच पर जब प्रदर्शन किया जाता है तो उसमें जो पात्र होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि नहीं, नाटक को हम देखते भी हैं और कानों से सुनते भी हैं। इसमें दोनों गुण पाया जाता है। और कहानी में क्या होता है कि कहानी में केवल श्रव्य गुण होता है। कहानी में सिर्फ हम सुन बस सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो और इसमें दूसरा है कि नाटक का अभिनय किया जा सकता है। यानी नाटक को जैसा हम बोलेंगे, जैसा पढ़ेंगे, उसी प्रकार से हम एक्शन भी कर सकते हैं, हाथ पैर हिला डुला सकते हैं, उसी प्रकार से कपड़ा पहन के वेशभूषा धारण करके उसका अभिनय कर सकते हैं। जबकि कहानी का अभिनय नहीं किया जा सकता है, कहानी सिर्फ पठनी होती है। लेकिन कहानी को हम अभिनय नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम पाठ में लिखी हुई कहानी को पढ़ सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं, ये सिर्फ पढ़ी जाती है। तीसरा है, नाटक में जीवन के विविध पक्षों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। जो नाटक है तो नाटक में जो जीवन की जो घटनाएं हैं
उसका कई पक्षों विविध यानी कि कई पक्षों का उसमें विवरण किया जाता है, उसमें कई घटनाओं को समायोजन किया जाता है। जबकि कहानी में जीवन की किसी एक घटना या रूप का वर्णन या प्रस्तुतिकरण किया जाता है। लेकिन कहानी में क्या होता है, जीवन की किसी एक घटना, कोई भी घटना हो, सिर्फ एक ही घटना को उसमें वर्णन करेंगे, उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। इस प्रकार से इसमें कहानी और ये नाटक में अंतर हो गया। तो नाटक को हम देखते सुनते दोनों हैं, अभिनय करते हैं, और कहानी को सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कहानी में अंतर हो गया। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने ग्रुपों में शेयर करें। ऐसा न्यू अपडेट पाने के लिए धन्यवाद।